और महादेवी? 6 रातों की तरह कल रात भी उनकी नींद को आंख नहीं लगी। शैया पर करवटें बदलती थी। उन्हें तैयार किया गया? अनुलेपन और स्नान हो चुका है, श्रृंगार चल रहा है। जयमाला गुथी जा चुकी है? हाँ महाराज। क्या पहनाया जा रहा है? वही जो आपकी आज्ञा से। आज सारी रात तो महाराज के साथ ही रहना। उनका मन बहुत अस्थिर है, कहीं कुछ कर न बैठे। जो आज्ञा। महत्तरिका, महाराज, क्या देख रही हो इतनी डूबी हुई? सुध-बुध फूलकर कुछ हमें भी बताओ। महत्तरिका, देख रही थी मंडप की ओर। कैसा बना है? बहुत कल्पनाशील। कुछ और भी जानने दो ना। रत्न जटित स्तंभ और उन्हें जोड़ते हुए कदली के तोरण, मल्लिका कलियों की मालाओं के जाल तोरणों से सजाए गए, सिंधुवार पुष्पों की मंजरियां जालों से लटकाई गई, लवंग पल्लवों की बंधनवारें, मंगल कलश जिन पर स्वस्ति चिन्ह लगे। जिन व्यक्तियों की नियुक्ति अमात्य परिषद से हुई है, वे तो अपने कार्यों में बड़े कल्पनाशील हो रहे हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि राजप्रसाद के कर्मचारियों को क्या हो गया है। कोई त्रुटि हुई महाराज? अभी वापी उद्यान में देखा कि वापिका के ऊपरी किनारे पर हल्की सी काई जमी हुई है। कई सुकुमार पौधों के आसपास घास नहीं उखड़ी है, अनेक क्यारियों में जल नहीं दिया है। और फिर यहाँ देखता हूँ तो मदिरा में मक्षिका है और चषक पर धूल की तह, ताकि मैं चित्रकारी कर सकूं। क्षमा करें महाराज, मैं अभी जब से उत्तेजना हुई है, राजप्रसाद के कर्मचारी नहीं जानते कि वे क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आज 1 सप्ताह पूरा हुआ है। हाँ महाराज। 7वां दिन है ना? हाँ महाराज। जैसे कहीं कुछ याद ही नहीं रहा। अभी यही जानने का प्रयास कर रहा था कि वर्ष कौन सा है, कुछ हिसाब ही नहीं बना। संवत की संख्या की जगह महीनों के नाम आ गए, फिर उन नामों की जगह तिथियों का क्रम पहुंचा, फिर उस क्रम की बजाय। महाराज, आप बहुत क्लांत हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है, निद्रा की, तंद्रा की, विस्मरण की। कैसे मिले यह निद्रा, यह विस्मरण, जब तक यह शरीर है, यह कक्ष है, यह जीवन है? कौन है वहां? ओह, तो आप लोग हैं, ओक्का की स्वामी भक्त त्रिमूर्ति। कहिए, अब क्या आज्ञा है? हम कैसे आपको अपनी निश्चलता का विश्वास दिलाएं महाराज? हम जो कुछ भी कह रहे हैं केवल राज्य के हित के लिए, इसके अतिरिक्त और कोई भावना नहीं है। इसमें कौन संदेह कर सकता है? आप अच्छी तरह से जानते हैं मल्ल राज्य की परंपरा कि शासन काल के 5 वर्ष पूरे होते उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी जाती है, और आपके विवाह और सिंहासनारोहण को इतना समय बीत चुका है, परंतु अभी तक कोई संतान नहीं। और आपके लगातार 1 मास तक शय्याग्रस्त रहने के कारण प्रजा में यह डर समा गया है। लेकिन वह तो एक मामूली सा ज्वर था, अब तो मैं स्वस्थ हूँ, हृष्ट पुष्ट हूँ। क्या मुझे देखकर कह सकता है कोई कि मेरे जीवन के दिन थोड़े रह गए? कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो आपको देख ही न पाए उन्हें इस आशंका से बचाने का कौन सा उपाय है? और अगर हो भी तो कब तक उसका सहारा लिया जा सकता है? कभी न कभी तो इस समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। क्या समस्या? कैसी समस्या? महाराज, स्वयं को भुलावे में मत डालिए। सच्चाई का साक्षात्कार जितनी जल्दी कर लिया जाए, स्वयं को संभालने में उतनी ही आसानी होती है। संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता, परंतु कठिन तो होता है महाराज। और राज वैद्य ने भी अब हार स्वीकार कर ली। और यह कहने में आपको कितना आनंद मिलता है। महाराज, दुख तो इसी बात का है कि आप हमसे सहमत नहीं हो रहे। कैसे हो जाऊं सहमत, जबकि आप लोग हमारे नाम को सारे राज्य में कंदूक की तरह ठोकर मारकर उछाल देना चाहते हैं? आपके नाम की चिंता हमें आपसे अधिक है। क्या यह योजना इस राजवंश के नाम को बनाए रखने के लिए ही नहीं की जा रही है? कैसा है यह बनाने का ढंग? इसका रूप क्या होगा? हे प्रभु, क्या सारे संसार की ग्लानि मेरे ही भाग में आनी थी? आप इस बात को लेकर व्यर्थ ही इतना उलझ रहे हैं महाराज। जिसकी आंखें नहीं होती, यदि उसे कोई अंधा कह दे तो क्या उसका अपमान हो जाता है? लांछन तो उस पर लगना चाहिए जो लांछन लगाता है। ऐसी कमी के लिए आदमी पर दोषारोपण करना जिस पर उसका कोई वश नहीं, किसी भी प्रकार से संगत और उचित नहीं। लेकिन यह ऐसी कमी नहीं है जो
सबसे कोमल मर्म बिंदु से जुड़ी है। आत्मसम्मान के सांस जैसे जीवंत और सूक्ष्मता से। लेकिन आप लोग नहीं समझेंगे। आप तो पुरुष है ना, संपूर्ण पुरुष। आपके इस दुख में आप अकेले नहीं हैं महाराज। हम भी शासन तंत्र के मंत्र हैं, आपसे जुड़े हुए। अंधकार के इन क्षणों में हम भी आपके भागीदार हैं महाराज। नहीं है। अगर होते तो ऐसा क्रांतिकारी पग उठाने का पागलपन नहीं करते, केवल चर्चा और प्रचार के लिए, दूसरों के मूल्य पर नेता बनने की महत्वाकांक्षा में। यह पद उतना क्रांतिकारी नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। 2 वर्ष पहले कुंडिल को और 3 वर्ष पहले अवंती राज्यों में भी इसी प्रकार उत्तराधिकारी प्राप्त किया। इन दोनों ही राज्यों की महिषियां गर्भ प्राप्ति के लिए धर्मनटी बनकर बाहर गई। मत बोलिए मेरे सामने यह शब्द। घृणा है मुझे इस शब्द से, धर्मनटी। और इतिहास साक्षी है कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में यह रास्ता अपनाया गया है। एक एक पांडव का जन्म भी नियोग की प्रथा के द्वारा ही हुआ था। उनमें से कोई भी अपने पिता की संतान नहीं था। और जब तक आदमी आदमी है, यह प्रथा जीवित रहेगी। अर्थात क्या प्रमाण है इस बात का कि हम चारों जो यहाँ खड़े हैं अपने अपने पिता की संतान। हो सकता है मेरा वास्तविक पिता वह शिक्षक हो जो मेरी माँ को संस्कृत पढ़ाने आता था। क्या इस बात की बिल्कुल संभावना नहीं है कि महाबलाधिकृत के पिता सही माने में चक्रपुर के मंडलेश्वर हों, जो यहाँ राजधानी में रहते समय इनकी माँ के पति के गहरे मित्र थे। क्या इस बात की बिल्कुल संभावना नहीं कि ब्याह से एक दिन पहले आवेग के एक उन्मादी क्षण में राजपुरोहित की मां ने अपने प्रेमी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया हो? नियोग का कारण दूसरा हो सकता, नियोग की प्रथा दूसरी हो सकती। कहीं ये चोरी छिपे होता तो कहीं धूमधाम से। लेकिन यह मुझे किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरा वंश हमेशा के लिए एक लज्जाजनक उदाहरण बने। सैकड़ों वर्ष बाद लोग घिनौने आनंद के साथ इस बात को दोहराएं कि मल्ल राज्य का शासकों का नपुंसक और उसकी पत्नी गर्भ प्राप्ति के लिए राजप्रसाद से बाहर गई थी। इसमें इच्छा निच्छा कहीं नहीं आती महाराज। अम्बकर निकाय में एक सीधा साधा प्रश्न पूछा गया है कि राजा का राजा कौन है, और उत्तर भी वहीं पर है। क्या मुझे अपने धर्म की शिक्षा आपसे लेनी होगी? मत भूलिए कि राजाभिषेक के समय आपने तरह ब्राह्मण की कौन सी शपथ ली? जिस रात को मेरा जन्म हुआ है और जिस रात को मेरी मृत्यु होगी, उन दोनों के बीच में जो मेरी संपत्ति, धन, आयु और यश है, वह सब नष्ट हो जाए यदि मैं प्रजा से द्रोह करूं। मैंने प्रजा के साथ कौन सा द्रोह किया है? आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहते, अपनी संज्ञा को सार्थक नहीं बनाना चाहते। राजा वो जो प्रजा का रंजन करे। आप लोग यह सूक्तियां मुझे क्यों सुना रहे हैं? राजा की परिभाषा क्या होती है मैं भी जानता हूँ। जब जानते हैं तो उस पर आचरण क्यों नहीं करते? क्यों प्रजा को एक उत्तराधिकारी नहीं देना चाहते? ऐसा कौन सा घनघोर संकट आ गया है जो आप लोग लगातार एक बात की रेस लगाए हुए हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आप गुप्तचरों की बातों पर भी ध्यान नहीं दे रहे। क्या मैंने आपकी सेवा में ये सूचना नहीं पहुंचाई कि इस ओर केतु राज्य और उस ओर वल्लभ राज्य के शासकों ने आपस में षड्यंत्र रचाया कि मल्ल राज्य पर आक्रमण करें और हमारी सारी धन संपत्ति लूट लें? लेकिन यह तो तब की बात है जब मैं रोगग्रस्त था। अब तो मैं पूरी तरह राजधानी के बाहर कितने लोग यह जानते हैं कि अब आप पूरी तरह से रोग मुक्त हैं? क्या गुप्तचर एक के बाद एक ये सूचना नहीं ला रहे कि मल्ल राज्य के कोने कोने में ऐसी चर्चाएं फैली हुई हैं कि महाराज ओक्का का देहांत हो चुका है और उनके नाम पर महामात्य, राजपुरोहित और महाबलाधिकृत शासन चला रहे हैं। और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जानबूझकर या फिर अनजाने में दोनों राज्य एक साथ हमारे ऊपर आक्रमण कर दें? तो हम उनका सामना करके वीर गति प्राप्त करें और हमारे साथ आप तीनों भी। और मल्ल राज्य का बचा खुचा महत्वाकांक्षी सामंत राज सिंहासन पर बैठ जाए, यही ना? और अगर आप लोगों की इच्छा अनुसार राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल भी गया तो क्या होगा? तो प्रजा और सेना का मनोबल बढ़ेगा। हमारे शत्रु अपने कुचक्रों में उत्साहित